अगर आप भी विराट कोहली और गौतम गंभीर को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कोहली की मेहनत पर कोलकाता ने फेरा पानी बेदर्द तरीके से बेंगलोर को चिन्नास्वामी में है रौंदा तो कई बड़े बड़े भारतीय दिग्गजों के भी होश उड़ गए। जहां अब एक तरफ गौतम गंभीर ने बेंगलोर का जमकर मजाक उड़ाया तो वहीं सचिन तेंदुलकर से लेकर सुरेश रैना, वीरेंद्र सहवाग से लेकर खुद रोहित और धोनी ने इस मुकाबले को लेकर जो कहा वो सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर किसने किया विराट का समर्थन, किसने उड़ाया बेंगलोर का मजाक, यहाँ तक कि किसने की गौतम गंभीर की तारीफ, इन सबके हैरत अंगेज बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, रोहित और गंभीर में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, चिन्नास्वामी के मैदान पर गंभीर और कोहली की जंग के लिए तो हर कोई बेकरार था और एक बार फिर से किंग कोहली का बल्ला अपने होम ग्राउंड पर खूब गरजा। इस खिलाड़ी ने अकेले ही कोलकाता की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐतिहासिक पारी खेल डाली। अपने पहले ही अपनी टीम को 50 तो फिर 100 तो फिर 150 रनों के पार पहुंचाया। यह खुद 36 गेंद पर तूफानी अर्धशतक ठोका। इसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं। लॉन वॉरियर की तरह उन्होंने कोलकाता पर चढ़ाई की और अकेले ही कोलकाता का ऐसा शिकार किया कि कोलकाता के गेंदबाज विराट कोहली के नाम से ही खौफ खाने लगे। जहां विराट की दहशत कोलकाता के हर एक खिलाड़ी, यहां तक कि गौतम गंभीर के चेहरे पर भी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। उन्होंने केवल 59 गेंद में 4 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 83 रन ठोककर अपनी टीम 182 रनों तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, कोहली फैंस को अंदाजा भी नहीं था कि यह तो केवल एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो कोलकाता दिखाने वाली थी। जहां मैदान में उतरे फिल सॉल्ट के साथ मिलकर सुनील नारायण ने अपने बल्ले से ऐसा गर्दा मचाया, चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि 6 ओवर में ही अपनी टीम को 85 रनों तक पहुंचा डाला, वो भी बिना कोई विकेट खोए। यहीं से उन्होंने बेंगलोर की हार की कहानी लिख दी थी। हालांकि बेंगलोर ने वापसी करना चाहिए, दोनों को उन्होंने बारी बारी पवेलियन भेजा, लेकिन जाने से पहले नारायण ने 5 तूफानी छक्के 2 चौके की बदौलत 47 रन ठोक दिए थे और बेंगलोर के गेंदबाज चाहकर भी अपनी टीम को जीत दिलाने में नाकामयाब हुए। अंत में वेंकटेश अय्यर ने 3 गेंद पर 50 ठोककर तूफानी अर्धशतक, श्रेयस अय्यर ने 39 रन जड़कर अपनी टीम को एक तरफा जीत दिलाई और कोलकाता ने उन्हें बुरी तरीके से पीट कर रख दिया। और कोलकाता अभी भी आईपीएल की सबसे बेस्ट टीम में से एक है। इसके बाद तो कोहली फैंस जहां निराश हैं तो वहीं कई बड़े बड़े दिग्गजों का दिल टूट गया है। सबसे पहले तो कमेंट्री कर रहे सुरेश रैना का कहना है कि बेंगलोर आज तक चैंपियन नहीं बनी, इसका सबसे बड़ा कारण है विराट को साथ न मिलना। उनके बल्लेबाजी क्रम में हमेशा बड़े बड़े खिलाड़ी रहे, लेकिन गेंदबाजों ने हमेशा बेंगलोर को निराश किया है। आज भी यही शुरुआत में यदि बेंगलोर को विकेट मिलते तो ये मैच बेंगलोर की झोली में जा सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि बेंगलोर फैंस का आईपीएल जीतने का सपना इस बार भी केवल सपना ही बनकर रह जाएगा। तो वहीं गौतम गंभीर ने कह दिया कि मैंने पहले ही बताया था, बेंगलोर और कोलकाता का कोई कंपटीशन ही नहीं है। हमने 2 बार आईपीएल जीता है और उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं जीता, फिर भी उन्हें लगता है कि उनके पास सब कुछ है। यही उनका एटीट्यूड और एरोगेंट है, उन्हें लगातार फेलियर का कारण है। खैर, मुझे उससे क्या, हमें पता था हम आसानी से ये मैच जीत सकते हैं। हाँ, यदि स्कोर बोर्ड पर 20-30 रन और भी होते तो हम उसे आसानी से बना लेते। हालांकि मैच थोड़ा एक्साइटेड हो जाता, लेकिन बेंगलोर के बल्लेबाज तो वो भी नहीं कर पाए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे गंभीर ने बेंगलोर का जमकर मजाक उड़ाया। लेकिन दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी भी विराट के लिए बेहद दुखी नजर आए। उन्होंने कहा है कि मेरा बस एक ही सपना है, विराट कोहली को आईपीएल चैंपियन बनते हुए देखना, लेकिन लगता है इस बार भी वो नहीं हो पाएगा। खैर, मैं अपनी टीम को आईपीएल जीतने के लिए पूरी जी जान लगा दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं विराट अकेला है। यदि बेंगलोर में उसके जैसे ही 1-2 और खिलाड़ी होते तो मुझे लगता बेंगलोर की किस्मत पलट सकती थी। विराट लॉन वॉरियर की तरह जो अकेला पड़ गया है। जी हां दोस्तों, यहाँ तक कि गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर तक ने कह डाला कि गौतम गंभीर की तो मैं क्या ही तारीफ करूं। उसने जिस तरीके से नारायण का इस्तेमाल किया, विराट कोहली की मेहनत पर अकेले ही पानी फेर दिया। मुझे गंभीर की तारीफ करनी पड़ेगी। खैर, मुझे कोहली के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि विराट इस बार भी अपनी टीम को आईपीएल चैंपियन बना पाएंगे। तो वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि गंभीर सर और कोलकाता को जीत की बहुत बहुत बधाई। ये मैच और भी बेहतरीन होता यदि स्कोर बोर्ड पर और भी रन होते और बेंगलोर हो सकता है मैच बचा लेती, लेकिन आपको क्रेडिट कोलकाता को देना पड़ेगा। विराट को उन्होंने शतक बनाने से रोका, बाद में अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से उन्होंने बेंगलोर के बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया। ये प्योर क्लास टेम्परामेंट है और एग्रेसिव क्रिकेट का एक अद्भुत नमूना था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विराट अब यहां से कैसे अपनी टीम को वापसी करवाएंगे। दोस्तों, गंभीर और कोहली की जंग में एक बार फिर हुई रोमांच की सारी हदें पार। किंग कोहली ने अपने बल्ले से मचाया धमाल, तो उनकी मेहनत पर पानी फेरते हुए सुनील नारायण के साथ मिल वेंकटेश और श्रेयस अय्यर ने उड़ाया ऐसा गर्दा, चिन्नास्वामी के मैदान को ही बना दिया बेंगलोर के गेंदबाजों की कब्र का। तो आखिर कैसे 182 रन भी डिफेंड करते हुए बेंगलोर के गेंदबाज कटा बैठे अपनी नाक। आखिर किस कोलकाता के बल्लेबाजी ने की किंग कोहली के गेंदबाजों को सबसे अधिक धोया। कैसे गंभीर के सामने नतमस्तक हुई विराट की आरसीबी। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट और गंभीर में कौन सबसे महान खिलाड़ी, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का रोमांच अपने चरम पर है। एक बार फिर आईपीएल 2024 के सबसे खतरनाक और 10वें मुकाबले के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स
किंग्स की 2 दिग्गज टीमें विराट कोहली और गौतम गंभीर की भिड़ंत के लिए पूरा चिन्नास्वामी का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तब किस्मत चमकी कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर की और उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेजबान बेंगलोर को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। एक बार फिर अपने होम ग्राउंड पर अपने बल्ले से तहलका मचाने के लिए विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस की खतरनाक जोड़ी रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के लिए आई थी। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ पहले ही ओवर में कोलकाता की तरफ से आग उगलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सनसनी और कोलकाता के सबसे महंगे गेंदबाज मिचेल स्टार्क आए थे। लेकिन दोस्तों, उनका स्वागत ही विराट कोहली ने शानदार चौका बटोर कर किया और बेहतरीन शॉट से अपना और अपनी टीम का खाता खोला था। दूसरी तरफ हर्षित के खिलाफ डु प्लेसिस ने अपने अतरंगी शॉट से एक लाजवाब छक्का बटोरा था जिसने तो हर किसी के पसीने छुड़ा दिए थे। लेकिन दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर ही हर्षित राणा ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देकर डु प्लेसिस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां डु प्लेसिस केवल 6 गेंद पर 8 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। नंबर 3 के मैदान पर अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान पर कैमरन ग्रीन को उतारा गया था। दूसरी तरफ किंग कोहली का बल्ला आग उगल रहा था, उनके सिर पर तो खून सवार था और उन्होंने फिर ऐसी तबाही मचाई कि कोलकाता के गेंदबाजों को नानी याद दिला दी। मिचेल स्टार्क के खिलाफ तीसरे ओवर में इन दोनों ने मिलकर 17 रन बटोर डाले तो पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए सुनील नारायण को आड़े हाथों लेते हुए कैमरन ग्रीन ने 2 खतरनाक चौके और एक खतरनाक छक्का लगाकर ऐसा तांडव मचाया जिसने तो कोलकाता के खेमे में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। आखिर हो भी क्यों न केवल बेंगलोर ने 50 से अधिक रन बनाए बल्कि 6 ओवर में ही उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि बेंगलोर की टीम 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले की समाप्ति के बाद बना चुकी थी। उन्हें रोकने का कोई भी प्लान श्रेयस अय्यर या फिर गौतम गंभीर का कामयाब नहीं हो पा रहा था। उसके बाद भी इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनके बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी हो चुकी थी। दोनों रॉकेट की रफ्तार से बेंगलोर की पारी को आगे बढ़ा रहे थे। हालांकि तभी 9वां ओवर लेकर आए आंद्रे रसेल ने ग्रीन को अपनी जान में फंसा लिया, जहां ये अपने बल्लेबाज आउट होने से पहले 21 गेंद पर 4 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 33 रन बना गए। उनके आउट होने के बाद अब ऑस्ट्रेलियाई सनसनी ग्लेन मैक्सवेल विराट का साथ निभाने के लिए आए थे। दूसरी तरफ किंग कोहली ने अपनी फॉर्म में कोई कमी नहीं आने दी और केवल 36 गेंद पर ही अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया था। वो तो लाजवाब फॉर्म में चल रहे थे। चिन्नास्वामी का मैदान उनके नारों से गूंज रहा था। दूसरी तरफ मैक्सवेल ने भी अपने बल्ले से गर्दा उड़ाना शुरू कर दिया था और उन्हें तो खुद कोलकाता के गेंदबाजों ने एक नहीं 2 बार मौका दिया था। जब मैक्सवेल को एक बार एक के बाद एक 2 जीवनदान मिले तो उन्होंने वरुण चक्रवर्ती से लेकर हर्षित राणा, सुनील नारायण हर किसी को जमकर कूटा। हालांकि नारायण के सामने ज्यादा देर मैक्सवेल की नहीं चली और सुनील नारायण ने इस खतरनाक बल्लेबाज को अपने जाल में फंसाकर बेंगलोर को तीसरा झटका दिया, जहां मैक्सवेल 19 गेंद पर 3 चौके और एक छक्के की बदौलत 28 रन बनाकर वापस लौटे। लेकिन विराट को रोक पाना कोलकाता के गेंदबाजों के बस की बात नहीं हो पा रही थी। हालांकि दूसरी तरफ पाटीदार भी केवल 3 रन बनाकर चलते बने, अनुज रावत भी केवल 3 रनों का योगदान दे पाए। विराट मैदान पर पूरी तरीके से अकेले हो गए थे। उन्होंने दिनेश कार्तिक के साथ अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। दिनेश कार्तिक ने 19 ओवर में रसेल के खिलाफ 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के ठोक दिए तो आखिरी ओवर में भी इन दोनों बल्लेबाजों ने मिचेल स्टार्क को जमकर पीटा। पहले किंग कोहली ने छक्का मारा तो फिर दिनेश कार्तिक ने भी स्टार्क को छक्के के लिए मारकर 20 ओवर में अपनी टीम को 182 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया था, जहां दिनेश कार्तिक ने 8 गेंद पर 3 छक्के की बदौलत 20 रन बनाए थे तो वहीं किंग कोहली ने धुआंधार 59 गेंद पर 4 चौके और 4 तूफानी छक्कों से सजी 83 रनों की मैच विनिंग पारी खेल डाली थी। दूसरी तरफ कोलकाता के लिए आंद्रे रसेल और हर्षित राणा ने सबसे अधिक 2-2 विकेट लिए। अब इस पहाड़ को चढ़ने की जिम्मेदारी लेकर कोलकाता की तरफ से फिल सॉल्ट के साथ सुनील नारायण की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी, जिनके कंधों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करने का भार सौंपा गया था। दूसरी तरफ पहला ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके लिए यह फैसला इतना बुरा साबित होने वाला है। जहां फिल सॉल्ट ने महज दूसरी गेंद पर सिराज को 90 मीटर दूर फेंककर तूफानी छक्का जड़ा और अपनी टीम का खाता खोला तो तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और खतरनाक चौका लगाया। जाते जाते आखिरी गेंद पर उन्होंने गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक तूफानी छक्का लगाकर पहले ही ओवर में 18 रन बटोर डाले और चिन्नास्वामी के मैदान पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। दूसरा ओवर लेकर आए यश दयाल ने तो सुनील नारायण को बाउंसर मारने के चक्कर में मुफ्त के 5 रन वाइड के चलते कोलकाता को गिफ्ट में दे दिए थे। तो अगली गेंद पर जले पर नमक छिड़कते हुए सुनील नारायण ने एक जबरदस्त चौका लगाया। 2 ओवर में कोलकाता ने 32 रन ठोक दिए थे। सुनील नारायण का बल्ला आग उगल रहा था। अलजारी जोसेफ को भी तीसरे ओवर में उन्होंने एक के बाद एक 2 जबरदस्त छक्के जड़कर 3 ओवर में 46 रनों तक अपनी टीम तक पहुंचा दिया। बेंगलोर की टीम तो अभी से हार मान चुकी थी क्योंकि वापसी का कोई भी विकल्प उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर फिल सॉल्ट ने चौका मारकर अपनी टीम को 50 रनों तक पहुंचा दिया था। बेंगलोर के गेंदबाजों की तो हालत अभी से खराब हो चुकी थी, उनका मनोबल डाउन हो चुका था। यहां तक कि खुद विराट कोहली भी निराश, हताश और परेशान हो चुके थे। सुनील नारायण तो बेरहमी से बेंगलोर फैंस और बेंगलोर टीम के अरमानों पर पानी फेर रहे थे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में यश दयाल को उन्होंने IPL 2023 की याद दिलाते हुए ऐसा कोटा कि एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके और 2 खतरनाक छक्के जड़कर उनके 6 ओवर में अपनी टीम को 85 रनों तक पहुंचा दिया था। अभी से बेंगलोर की हार सुनिश्चित हो चुकी थी। हालांकि बेंगलोर के गेंदबाजों ने पावर प्ले खत्म होते ही वापसी की। मयंक डागर ने सुनील नारायण को पवेलियन का रास्ता दिखाया। आउट होने से पहले इस खिलाड़ी ने 5 छक्के
छक्के और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 22 गेंद पर 47 रन ठोके। उनके आउट होने के बाद तो फिल सॉल्ट भी 20 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर वेंकटेश के साथ कप्तान श्रेयस अय्यर की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों के साथ मिलकर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया और रनों की रफ्तार में बिल्कुल भी कमी नहीं आने दी। 10 ओवर में कोलकाता ने 112 रन बना लिए थे। 60 गेंद पर उन्हें केवल जीत के लिए 71 रन चाहिए थे और बेंगलोर के गेंदबाज चाहकर भी कोलकाता को रोक नहीं पाए और एक तरफा तरीके से कोलकाता ने बेंगलोर को उनके घर में ही पीट कर एक आसान सी जीत अपने नाम कर ली।